स्वास्थ्य रक्षा में पोषण और व्यायाम की महत्वपूर्ण भूमिका। आज मैं ये विषय लेकर के उपस्थित हूँ कि स्वस्थ रहे बिना मनुष्य कोई काम नहीं कर सकता है। पहली आवश्यकता है अच्छा स्वास्थ्य। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण और व्यायाम पर ध्यान देना होगा। न्यूट्रिशन नहीं होगी, एक्सरसाइज नहीं होगी तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता। तो मुख्य बात आती है, पहले व्यायाम की बात कर लेते हैं। जो व्यायामी होगा, प्रत्याशी व्यायामी स्त्री जितात्मा नरो निरोगी साथ, जो पथ्य के नियमों का पालन करता है वो बीमार नहीं होता। बात स्वास्थ्य रक्षा की कर रहा हूँ। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ व्यक्तियों की स्वास्थ्य की रक्षा की बात होनी चाहिए। रोगी बन करके इलाज कराने जाओगे तो बात की बात हो गई, लेकिन पहले जो स्वस्थ है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा कैसे हो। तो दो चीजें हैं, पोषण और व्यायाम। व्यायाम में बच्चा पहले पैदा होता है तो रोता है। ऑक्सीजन शरीर की मूलभूत आवश्यकता है, पहली आवश्यकता है। हम खाते तो अधिक हैं लेकिन ऑक्सीजन कम देते हैं। तो दहन क्रिया, जो ऑक्सीडेशन की क्रिया अंदर शरीर के अंदर होती है, वो ठीक तरीके से नहीं होती है, इसलिए तमाम प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। तो दहन क्रिया के लिए क्या है? ऑक्सीजन। तो प्रातः उठ करके सबसे पहले व्यायाम करना है। व्यायाम में टहलना, दौड़ना, जॉगिंग करना, साइकिलिंग करना, योगासन करना, ये सारे, और या कोई खेल खेलना, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन विशेष बात बता दूं, टहलना और योगासन करना ये कंप्लीट हो जाता है। सोच व्यायाम, बाकी व्यायाम कोई टहल रहा है, कोई दौड़ रहा है तो उसका एकांगी व्यायाम हो जाएगा, सर्वांग व्यायाम नहीं माना जाएगा। एक एक अंग का व्यायाम अगर करेंगे, सोच व्यायाम करेंगे, आसन करेंगे, उसमें नर्व्स भी हमारी प्रभावित होती हैं, उसमें योगासनों की ओर जाना पड़ेगा, प्राणायाम की ओर जाना पड़ेगा। तो ये तो ही व्यायाम, इससे शरीर मन सब ठीक रहता है। स्ट्रेचिंग नहीं हो रही है, ये भी एक रोगों का कारण है। हम कहीं पर भी खिंचाव होता है, भुजंगासन किया, धनुरासन किया, मयूरासन किया, तो कहाँ से ऑक्सीजन निकली, कहाँ से ब्लड निकला, ब्लड वहाँ से आया, लंग्स में नई ऑक्सीजन लेकर के तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँच जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का रुक जाना भी कैंसर जैसे रोगों का कारक माना जा रहा है। तो व्यायाम में कोताही नहीं करना है। अपनी इच्छा अनुसार जो भी व्यायाम करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन अच्छा हो कि सुबह टहलें, दौड़ें या और योगासन करें, या नहीं, दोनों चीज़ें कंप्लीट है। टहलना भी आवश्यक है और योगासन करना भी आवश्यक है। एक चीज़ ये हो गई। अब बात पोषण की आती है। पोषण में आती है, शरीर का निर्माण हुआ है प्रोटीन, मांसपेशियां हैं, जो टिश्यू हमारे ऊतक हैं, इसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन के लिए जो प्लांट्स फूड होता है, हमारे पौधों से जो हमें प्रोटीन मिलती है, वो हमारे शरीर के लिए अच्छी है। शरीर हमारा उसको पचा भी लेता है और उससे शरीर का अच्छी तरीके से निर्माण होता है। जो अन्न जो प्रोटीन प्राप्त करते हैं, जो लोग पशुओं से मांस से प्राप्त करते हैं, प्रोटीन तो उनको मिल जाती है, लेकिन वो पाचन को दिक्कत कर देती है। और पशु पहले से रोगी होता है, रोग मांस अंदर जाएगा तो तमाम प्रकार के विकार पैदा करेगा। इसलिए मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं शाकाहार की वकालत करता हूँ, मांसाहार के खिलाफ हूँ। तो जो प्लांट फूड है, इसमें तमाम नट्स हैं, तमाम हमारी दालें हैं, इनका उपयोग करें। और उसके बाद में कार्बोज की बात आती है। जो ऊर्जा मुझे कहाँ से मिलेगी? शरीर को ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? कार्बोज, स्टार्च से मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। शर्करा जातीय जो खाद्य पदार्थ हैं, गेहूं है, आटा है, रोटी, चावल, इनसे हमें मिलती है, तो इसका हम सेवन करेंगे। आलू, केला, इन सब, इसमें स्टार्ची फूड कहा गया इसका। इसमें संतुलन, रोटी इतनी, आलू इतना, या सब्जी है तो आलू मिक्स सब्जी बनाई गई है या दाल बनाई गई, कंप्लीट संतुलित भोजन लेंगे तो हो जाएगा। सुबह फल सब्जियां, फल कोई ले नाश्ते में, दोपहर में सब्जी, दाल, रोटी, भात, ये सब लें, थोड़ा सलाद भी लें, और शाम को रोटी सब्जी लें, तो कंप्लीट हो जाता है। फैट भी थोड़ी शरीर को चाहिए। फैट के लिए गाय का घी सबसे अच्छा है। जंगमेभ्यो गव्यम घृतम प्रधानम, स्थावरेभ्यो तिलतैलम प्रधानमित, जंगमेभ्यो गव्यम घृतम प्रधानम। जो स्थावर है उसमें तिल के तेल को प्रधानता दी गई है, शास्त्र ऐसा कह रहा है, आयुर्वेद कह रहा है। और जो जीव जगत में गाय के घी को प्रधानता दी गई है, तो इनका सेवन कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है, पानी में कितना पीना है। फैट आपकी हो गई, प्रोटीन हो गया, कार्बोज हो गया, विटामिन और मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे? आपको फल और सब्जियों से मिल जाएंगे। इसलिए सुबह उठते ही जो उषा पान करेंगे उसमें नींबू पानी जरूर मिलाएं, उसमें विटामिन सी मिल जाएगी।
विटामिन सी दैनिक जितनी आवश्यकता होती है, एक नींबू अगर स्वस्थ बड़ा नींबू है उससे मिल जाती है। 3-4 ग्लास पानी जो पिएगा वो ले ले। और इसके साथ में आप जो हरी सब्जियां खाते हैं, सलाद खाते हैं, उससे में विटामिन मिनरल्स मिल जाएंगे। फल खाएंगे उससे में मिल जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह उससे मिल जाएंगे। अब शेष रह गया जल। पानी पीने को उपयुक्त समय है सुबह सो करके उठने पर, रात को सोते समय। जब सोने जाएं तो पानी जरूर पिएं, और दिन में जब पेट खा नाश्ते और भोजन से 1 घंटे पहले, 1-1.5 घंटे बाद। इसके अलावा जब पेट खाली रहे तब पानी पीना चाहिए। तो होता क्या है, व्यक्ति नाश्ता लिया या दो भोजन किया, उसी के साथ जो पानी आदमी पी लेता है, बाद में थोड़ा बहुत पानी पीता है। लेकिन जब नियम है भोजन ग्रहण करें तो सिर्फ भोजन ग्रहण करें, और जब पानी पिए तो सिर्फ पानी पिए, नहीं तो शरीर को भोजन और पानी अलग अलग करना पड़ता है। ये हुई पोषण की बात और व्यायाम की बात। इतना करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।